अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग। 110 रन से शिकस्त हुई है भाई इंडिया को तीसरे वनडे इंटरनेशनल में। और नतीजा ये निकला है कि जी इंडिया जो है वो सीरीज़ 2-0 हार गया, क्योंकि पहला मैच टाई था लेकिन एक तरह से वाइट वॉश हो गया। और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि श्रीलंका हैव वन द फर्स्ट ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 1997। यानी कि आप सोचो 27 साल बाद जो है श्रीलंका ओडीआई सीरीज़ जीता है एक इंडिया से। लेकिन इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ भाई कि जो आज दिन में पहली वीडियो मैंने की थी अबाउट जिसमें पाकिस्तान टीम का मेंशन था जो आज अनाउंस हुई है, और कैसे विनेश फोगाट की बात हुई है काफ़ी उसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने उसमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि ट्रायल्स वर नॉट हेल्ड बाय द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन बिफोर द ओलंपिक्स। लेकिन मुझे एक ईमेल आई और भी लोगों के मैसेजेस आए जो इंडिया से लोग हैं जो कि चैनल को फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि विद भाई आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ट्रायल्स हुए थे और उसमें जो है सेमीफाइनल में ये हार गई थी विनेश फोगाट टू अंतम, who eventually appeared in the 53 kg category today and lost her match in the first round. तो बहरहाल मतलब मैंने कहा ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई ट्रायल्स हुए थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, व्हेन आई गॉट दिस ईमेल फ्रॉम दोज पीपल हु फॉलो माई चैनल क्लोजली, तो मैंने फिर इंडियन मीडिया में बड़ा चेक किया। तो एक चीज़ मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब सी लगी वो ये लगी, फिर मैंने खुद भी कुछ इंडियन जर्नलिस्टों से मालूमात हासिल की, तो एक कन्फ्लिक्टिंग किस्म का एक सिनेरियो सामने आया। जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट जो छपी है कन्फ्लिक्टिंग उसमें वो था। कहीं पर छपा हुआ है कि जी ट्रायल्स नहीं होंगे, ट्रायल्स नहीं हुए, कहीं पर छपा हुआ है हाँ जी ट्रायल्स हुए, सेमीफाइनल की स्टेज पे ख़त्म कर दिए गए ट्रायल्स। मतलब देयर इज़ सम कन्फ्यूजन, बट वन थिंग इज़ क्लियर कि येस नो द ट्रायल्स वर हेल्ड एंड उसमें जो है इसने कैसे विनीत ने कोशिश की थी लेकिन शी लॉस्ट इन द 53 kg, सो दैट इज़ वाई शी हैड टू देन व्हाट यू कॉल इट अपीयर इन द 50 kg, जो कि वो जीती ट्रायल्स में 50 kg का जो वो था। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो जो आई है, ठीक है हमने आज मैंने सारी चीज़ें कवर की अपने अर्लियर वीडियो में, लेकिन ये सवाल ज़रूर एक पैदा होता है कि यार एक इतना एक्सपीरियंस्ड एक मतलब रेसलर है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स इससे पहले भी 2 ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुकी है, एशियन चैम्पियनशिप वगैरह सब में हिस्सा ले चुकी है, मेडल्स भी जीती हुई है। हाउ कुड शी मेक सच अ बिग मिस्टेक? हाउ कुड हर टीम ऑफ ट्रेनर्स, सपोर्टर्स, कोचेज मेक अलाउ सच अ मिस्टेक टू हैपन? क्योंकि अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जी व्हेन शी वन हर फर्स्ट 2 मैचेस, जब ये 50 kg कैटेगरी में, तो शी वेड इन एट 49.9 kg। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो जीती है अपने 2 पहले मैचेस, जिसके बाद वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई एंड देन शी वन द सेमीफाइनल। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि यार ओवरनाइट क्या ऐसा मतलब डाइट ले लिया इसने, या क्या ऐसी चीज़ हुई है कि 49.9 kg से एकदम से जो है वो 50 kg से ऊपर चला गया। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जी 100 ग्राम या 200 ग्राम ऊपर वेट था 50 kg से, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी। एंड यू डोंट हियर दिस वेरी मच इन द ओलंपिक्स के रेसलर्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं फॉर बीइंग ओवर वेट। तो येस आई थिंक डेफिनेटली एक इस पर प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे कैसे हुआ और इतने बड़ा मतलब गलती कैसे हुई। इसलिए क्योंकि मतलब गोल्ड चला गया हाथ से यार, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का चला गया ना आपके हाथ से। तो अब आ जाए जी क्रिकेट पर ज़रा। इंडिया जो है ना, मतलब कहा यह जाता है कि जी इंडिया जो है वो स्लो और लो कैसे बोलते हैं बाउंस पिचेस पे अच्छा नहीं खेल पा रहा है। और मिसालें दी जाती है कि जी बांग्लादेश 2022 में बांग्लादेश से भी हार है सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस जो कि हमने अभी श्रीलंका में देखी। लेकिन फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि यार जो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, जो टीम मतलब तीनों फॉर्मेट्स में टॉप कर रही है, जो अभी मतलब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का फाइनल खेली, अभी जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, और सबसे मेन चीज़ ये कि T20 वर्ल्ड कप वो जो जीते कुछ ऐसी पिचेस पे वो मैचेस जीते जिन पिचेस पे मतलब बड़ा लो बाउंस था और मुश्किल था खेलना। ठीक है, तो हाउ डिड दे मैनेज दैट? क्या ऐसा है कि जो T20 का फॉर्मेट है वो मतलब चाहे पिच स्लो हो, लो बाउंस हो, उससे इंडियन बैट्समैन को फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये भी जहन में रखे कि T20 में अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से खेल रहे होते हैं, दूसरे प्लेयर्स होते हैं। मतलब देयर आर फ्यू चेंजेस इन द इंडियन T20 टीम। अब इंडिया की जो 50 ओवर की टीम है जो हमने देखी, बड़े एक्सपीरियंस्ड मतलब बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन डेफिनेटली तीनों मैचेस में ये चीज़ सामने आई कि द बैट्समैन वर अनएबल टू कोप विद द लो बाउंस एंड द टर्न।
और जिसकी वजह से ही हारे हैं। तो मे बी इट्स ट्रू कि भाई 50 ओवर जो लॉन्गर वर्जन का फॉर्मेट है उसमें इंडिया इतना यूज टू हो चुका है, इंडिया के बैट्समैन इतना यूज टू हो चुके हैं मतलब ट्रू बाउंस विकेट्स पे खेलने के, और मतलब जिस पे इवन बाउंस हो जिन पिचेस पे इवन एट होम वो इसी टाइप के पिचेस बना रहे हैं रिसेंट टाइम्स फॉर द वाइट बॉल सीरीज़, कि अब उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी उनको पिचेस मिलती हैं जहाँ लो बाउंस हो और बॉल टर्न हो रहा हो। क्योंकि T20 में तो मैनेज आप कर लेते हैं किसी तरह से भी, लेकिन 50 ओवर्स में क्योंकि 50 ओवर खेलने होते हैं तो फिर आपको पेशेंस और एप्लीकेशन से खेलना पड़ता है। और वो चीज़ आज मिसिंग थी, इस पूरी सीरीज़ में मिसिंग रही है फ्रॉम द इंडियन टीम। आज जो जैसे मतलब बैटिंग लाइनअप खेली है, अगर आप देखें तो 9 पे वाशिंगटन सुंदर आ रहा है बैटिंग करने के लिए, इतनी आपने बैटिंग खिलाई है, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब जो हमने देखा जिस तरीके से खेले बैट्समैन, जिस तरह से मतलब गिल आउट हुआ, शुभमन गिल आउट हुआ, जिस तरह से आज ऋषभ पंत को खिलाया, जिस तरह से वो स्टंप आउट हुआ और भी दूसरे बैट्समैन आउट हुए, जिस तरह से इवन रेयान पराग हु मेड हिज डेब्यू टुडे, आई मीन जो उसको वेंडरसन ने जिस तरह से बोल्ड किया, मतलब मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि वो बॉल ज़्यादा कुछ स्पिन भी नहीं हुई, बट ही जस्ट कुडंट मतलब डिसाइड कि बॉल टर्न होगी या नहीं होगी। तो क्रिकेट में तो भाई बड़ा सिंपल उसूल है कि बॉल अगर आपके स्टंप्स की लाइन में पड़ रही है तो आपको अगर नहीं पता है कि बॉल टर्न करेगी नहीं करेगी तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले इट, ठीक है। ही डिडंट इवन ट्राई टू प्ले इट, ही जस्ट लेफ्ट इट और सीधे मतलब ही वॉच्ड द बॉल गोइंग आउट टू द स्टंप्स। तो यू नो देयर वाज द लैक ऑफ एप्लीकेशन, देयर वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द इंडियन बैट्समैन। इसलिए कि 50 ओवर्स में यार आप मतलब हर वक्त मारधाड़ नहीं कर सकते आप, मतलब ठीक है आप पावर प्ले में पहले 10 ओवर में यू कैन टेक एडवांटेज, एंड इंडिया डिड टेक एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले इन द फर्स्ट 2 मैचेस। दे स्कोर्ड 70 प्लस रन किए उन्होंने, ठीक है। लेकिन आपको फिर थोड़ा सा 50 ओवर की क्रिकेट में आपको जब स्टार्ट अच्छा मिलता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, देन द रिमेनिंग बैट्समैन हैव टू कम एंड प्ले वेरी पेशेंटली विद एप्लीकेशन, और मतलब ऐसा अपने आप को रखे कि पिच कैसी भी हो लेकिन दे नो कि यार इस टारगेट को हम रीच कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई इस सीरीज़ में, इस इंडियन टीम में भाई, एक्सेप्ट फॉर रोहित हु वेंट ऑल आउट, मतलब जो कि मतलब हु डिडंट डिपेंड ऑन डिफेंस दैट मच। आज भी रोहित ने ही रन्स किए, 35 उसने शायद किए रोहित ने 20 बॉलों पे, लेकिन रोहित भी आज जिस तरह से आउट हुआ ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जब वेलाला को लेके आया बॉलिंग करने के लिए तो रन्स नहीं हो रहे थे रोहित से, और रोहित देन ट्राइड अ वेरी व्हाट यू कॉल इट रिस्की शॉट, उसको अक्रॉस खेलने गया और मतलब आउट हो गया। तो थोड़ा सा आई जस्ट फेल्ट कि यार मे बी द इंडियंस जस्ट ट्राइड टू वर इन अ बिट ऑफ अ हरी, और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे वो नहीं चली इन पिचेस के ऊपर। देखिए श्रीलंका ने तो अपने हिसाब से पिचेस बनाई थी जो कि हर होम साइड बनाती है, ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसी पिचेस रखी, इवन T20 में भी अगर आप देखें तो इंडिया 3-0 जीता, लेकिन उसमें श्रीलंका की बैटिंग कोलैप्स हुई तीनों मैचेस में बुरी तरह से। आज भी श्रीलंका की बैटिंग कोलैप्स हुई, मतलब एट वन स्टेज दे वर 171 for 1, जब बहुत अच्छा खेला मतलब पतुम निसंका, ही गॉट अराउंड 45, उसके बाद अविष्का फर्नांडो ने तकरीबन ही मिस्ड आउट इज 100/4 रन्स, और फिर कुसाल मेंडिस भी अच्छा खेल रहा था तो ही ऑल्सो गॉट अ 50। तो देवर 171 एट वन स्टेज इन द 36th ओवर। 36th ओवर में वो अविष्का आउट हुआ, लेग बिफोर किया उसको रेयान पराग ने, और जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद 36 से लेके तो 48 ओवर तक 12 ओवर्स में सिर्फ 48 रन बना पाया श्रीलंका, एंड दे लॉस्ट आई थिंक 6 विकेट्स और 5 विकेट्स फॉर 28 रन्स, ठीक। दे अगेन दे सफर्ड अ मिनी कोलैप्स टुडे, बट बिकॉज दे हैड अ सॉलिड प्लेटफॉर्म तो उन्होंने फिर किसी ना किसी तरह से करके 248 कर ली, जो कि इस पिच पे काफ़ी थे। अब पिच ऐसी भी नहीं थी यार जिस तरह से मतलब इंडिया खेला है, इंडिया के बैट्समैनों ने जिस तरह जल्दी की कि लाइक द वे दे कोलैप्स्ड के इतनी बुरी तरह से कि 100 से पहले जो उनकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, तो इट वाज जस्ट लैक ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन श्रीलंका एक तो लक उनकी ये गई कि तीनों टॉस वो जीते। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर रोहित टॉस जीतता वो भी पहले बैटिंग करता है, क्योंकि आज भी ऐसे ही हुआ कि पहले शुरू में फर्स्ट इनिंग्स में इतनी बॉल टर्न नहीं हो रही थी और इतना मतलब लो नहीं रह रही थी। लो तो खैर रह रही थी बॉल, लेकिन इतना टर्न नहीं हो रही थी, ब्रेक नहीं, इतना ग्रिप नहीं कर रहे थे स्पिनर्स। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स आई तो फिर वो ग्रिप करना शुरू कर दिया बॉल ने, तो दैट टॉस प्लेड अ बिग रोल। तो व्हेन यू लूज ऑल 3 टॉसेस देन यू ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द बैक फुट। बट गिवन दैट दिस इंडियन टीम वाज सो स्ट्रांग, आई थॉट कि यार मतलब थोड़ा सा बैटिंग कम से कम बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग शो फॉर इंडिया। लाइक सम ऑफ द शॉट्स वो रियली लाइक आप बैक फुट पे जा रहे हैं। कोहली आज तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल से लेग बिफोर हुआ है, मतलब आप बार बार बैक फुट पे जाके क्यों लेग बिफोर हो रहे हैं, जबकि आपको पता है कि बॉल नीचे रह रही है, बॉल कभी बाउंस कर रही है लेकिन रेगुलरली स्पिनर्स की बॉल ग्रिप करके नीचे भी रह रही है। वो सबसे मुश्किल काम है ऐसी बॉल को नेगोशिएट करना। इतने सारे बैट्समैन आप देखें, श्री सैयर, अक्षर पटेल वॉज बोल्ड,
रेहान पराग भी बोल्ड हुआ, शिवम दुबे, आपका कैसे बोलते हैं विराट कोहली, ये सब के सब जो है लेग बिफोर हुए बैकफुट पे। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम द इंडियन बैट्समैन। लेकिन आई मीन इफ़ यू वांट टू बी नंबर 1 चैंपियंस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स देन यू हैव टू लर्न टू प्ले ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ विकेट भाई। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार हमें सिर्फ ट्रू और बाउंसी विकेट दो तो फिर हम मतलब वनडे में रन करेंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स नॉट ऑन। फिर प्लस फिर ये कि श्रीलंका का गेम प्लान बहुत अच्छा था कि श्रीलंका ने लाइक आफ्टर लूजिंग द T20 सीरीज उन्होंने काम किया भाई अपनी बैटिंग पे, टीम पे। दे इंश्योर्ड के इतना स्कोर वो करे हर तीनों मैचेस में कि पिचेस ऐसी थी कि उन पिचेस के लिए वो काफ़ी रन्स थे। आज भी उन्होंने काफ़ी रन्स कर दिए, 248। एट वन स्टेज दे वर लुकिंग लाइक हेडिंग टूवर्ड्स 280 270, लेकिन इंडिया ने उनको 36 ओवर से लेके तो 40 ओवर तक तो रोक के रखा। लेकिन बिकॉज लाइक आई सेड कि उन्होंने रन्स क्योंकि पहले कर चुके थे तो उनको इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन इंडियन बॉलर्स भी, जैसा सिराज वॉज अ बिट वेवर्ड, ही वेंट फॉर नियरली 78 रन्स इन 9 ओवर्स। फिर इवन पराग ने जैसे 3 विकेटें ली, डेब्यू था उसका, ओडीआई डेब्यू था, ही बोल्ड वेल एंड मतलब शुक्र है कि खिला दिया उसको आज। मैं तो T20 सीरीज़ से भी ये बात, मतलब जो खेला था उसके बाद से पहले वनडे से मैं ये बात कर रहा था कि यार पराग को क्यों नहीं खिला रहे लोग। लेकिन for some reason I thought that the Sri Lankans spinners were much better than the Indian spinners. वेलालागे ने आज 5 विकेटें ली 27 रन पे, जो जेफरी वांडर से है जिसने पिछले मैच में 6 विकेटें ली थी, उसने भी आज 2 विकेटें ली। टिक्सान आज खेला, उसने 2 विकेटें ली, यानी कि 9 विकेटें जो है वो स्पिनर्स ले गए। दूसरी तरफ इंडिया के स्पिनर्स जैसे आई मीन देवर इकोनॉमिकल, सुंदर, कुलदीप यादव, अक्सर, बट दे कुडंट पिक अप मोर विकेट्स विच वॉज नेसेसरी। उसकी वजह से रोहित थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था आज फील्ड में, अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी उसको हो रही थी। और उसकी वजह यही थी कि आई मीन यू एक्सपेक्ट योर स्पिनर्स टू टेक विकेट्स ऑन सच मतलब लो बाउंस एंड स्लो विकेट्स, तो उस पर भी अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट श्रीलंका के बैट्समैनों ने अपने आप को अप्लाई किया, रुक के खेले, दे वेटेड फॉर द मोमेंट। बॉलर्स भी उनके जो है बिकॉज इट वॉज होम कंडीशन था, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। आज वो वेलालागा ने जिस तरह बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की, उसने स्टम्प्स की लाइन से वो हटा ही नहीं है, मतलब उसको पता था कि जैसी मिस हुई तो ये मतलब लेग बिफोर होना ही होना है। तो बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन गौतम गंभीर पहली सीरीज़ थी उसकी भाई, ओडीआई सीरीज़ थी, T20 तो उसके लिए सीरीज़ अच्छी गई। लेकिन मतलब वनडे में keeping in mind that the Champions Trophy is coming up next year, now India have just one series to play against England. तो आई डोंट नो यार, थोड़ा सा मतलब दिस इज़ अ बिट ऑफ अ व्हाट यू कॉल इट बर्नर के इस तरह से इंडिया बुरी तरह बैठा, और कोई भी बैट्समैन नहीं चला यार पूरी सीरीज़ में सिवाय रोहित के। सभी स्ट्रगल करते रहे, अक्सर ने थोड़े से रन्स किए, बाकी तकरीबन सभी आज सुंदर ने 30 किए, लेकिन जनरली दे स्ट्रगल्ड। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका के बैट्समैन कुसाल मेंडिस ले लें, आज अविष्का ने बहुत अच्छा खेला और मतलब ही डिजर्व्ड 100, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी बॉल की। पराग बोल्ड वेरी वेल टुडे, रेहान पराग बोल्ड वेरी वेल एंड 3 विकेट्स ऑन हिज डेब्यू। लेकिन व्हेन यू प्ले एज अ बैट्समैन और इवन एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, देन यू आर एक्सपेक्टेड कि आप अपने पहले रोल में ज़्यादा कैसे बोलते हैं प्रोडक्टिव होंगे, तो दैट ही वॉज इन प्रोडक्टिव। हिज बैटिंग हैज़ बीन अ अच्छा बैट्समैन है, लेकिन हिट एंड रन होता है उसका, मतलब T20 में भी जो उसको चांस मिला हिट एंड रन था, इससे पहले जिम्बाब्वे में भी हिट एंड रन, तो ही नीड्स टू गेट बैक टू हिज बैटिंग फॉर्म। लेकिन बहरहाल श्रीलंका इज़ अ वेरी बिग विक्ट्री और इज़ गुड फॉर देम बिकॉज दे हैवंट इवन क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, ध्यान में रखें। तो उस लिहाज से आप देखें, और अब नाउ दे गोइंग टू इंग्लैंड टू प्ले द टेस्ट सीरीज़, तो उस लिहाज से इट्स अ वेरी वेरी बिग दिस थिंग। और आज इंडिया ने तो कमाल ये किया कि इंडिया ने तो आज सिर्फ एक स्पेशलिस्ट पेस बॉलर खिलाया, दे पैक्ड द टीम विद स्पिनर्स, दे हैड 4 स्पिनर्स टुडे। दुबे से न्यू बॉल कराई, ही बोल्ड वेरी इकोनॉमिकली, 9 रन दिए सबसे 4 ओवर में। लेकिन सिराज बीइंग द लोन पेसर शुड हैव बोल्ड मच बेटर, बहुत रन दिए, 78 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो श्रीलंका वेल डन टू देम। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, मुझे खुशी इस बात पे हुई कि यार जो लोग टेंशन लेते हैं कि जी ओडीआई का फ्यूचर क्या होगा, टेस्ट का फ्यूचर क्या होगा, आई मीन यू जस्ट हैड टू वॉच द क्राउड टुडे। इन फैक्ट थ्रू आउट दिस सीरीज़ द क्राउड्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। हालांकि T20 भी एक ही जगह पे हुआ, ये आपने कैसे बोलते हैं वनडे सीरीज़ भी जो है वो कोलंबो में ही हुई, एक ही ग्राउंड पे, लेकिन क्राउड आज तो खचाखच भरा हुआ था। मे बी बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो लोकल्स श्रीलंका देखना चाह रहे थे क्योंकि टीम सीरीज़ जीता है, क्योंकि
लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका भी पागल है अपने क्रिकेट को लेकर. तो दैट इज़ वाई मे बी देयर वाज अ रश, बट इट वाज गुड टू सी अ वेरी फुल हाउस देयर टुडे द प्रेमदासा है भी बड़ा अच्छा स्टेडियम है यार, बहुत अच्छा स्टेडियम है. लेकिन इट्स गुड टू सी देम विनिंग, एंड फिर कीपिंग इन माइंड कि इनकी वुमेंस टीम भी अभी एशिया कप जीती है बाय बीटिंग इंडिया इन द फाइनल. सो इट्स बीन अ गुड लास्ट फ्यू वीक्स फॉर श्रीलंकन क्रिकेट. एनीवे यू टेक केयर यार. और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. और साथ में इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल बट हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल इज येट, काइंडली डू टेक आउट सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू द channel, press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest updates, and your comments are welcome. So take care. Allah Hafiz.